एक मेडिटेशन सेंटर में कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे थे। उसमें एक लड़का था जो कभी ध्यान नहीं लगा पाता था, क्योंकि उससे बहुत डिस्टर्बेंस फील होती थी। वह जब भी ध्यान लगाने की कोशिश करता, उससे कई प्रकार की चिड़ियों की आवाज़ें उसके कानों में आती, कई प्रकार के जानवरों की आवाज़ें उसके कानों में सुनाई देती थी। इस वजह से वह डिस्टर्ब रहता था। उसके मास्टर ने उससे कहा कि तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। यह बात सुनकर उस लड़के ने नदी के किनारे जाने का फैसला किया। नदी के किनारे जाकर कुछ दिनों तक उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन अचानक वहाँ से कुछ जानवरों के भागने की आवाज़ सुनाई दी, कुछ जानवरों के पैरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया। वह फिर वहाँ से उठा और यह सोचा कि नदी के बीचों बीच जाकर मुझे ध्यान लगाने से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यह सोचकर एक नाव पर बैठकर वह नदी को बीचों बीच चला गया। वह नदी छिछली और रेतीली थी। रेत और मिट्टी की वजह से नाव बीचों बीच में टिकी रही। वहाँ वह प्रतिदिन जाने लगा और ध्यान लगाने लगा। इस वजह से उसे बहुत सुकून मिलने लगा कि वहाँ कोई भी उसे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक उसे पानी की छप छप की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब आंखें खोली तो देखा सामने गहरी पानी में एक नाव उधर से आ रही। उससे फिर से गुस्सा आ गया। वह चिल्लाने लगा कि अपनी नाव दूसरे साइड में मोड़ लो, लेकिन नाव को किसी ने नहीं मोड़ा। वह नाव आकर उसकी नाव में ठोकर मार दी। जब उसने देखा तो उस नाव में कोई नहीं था, वह नाव खाली थी। फिर उसे यह ज्ञात हुआ कि मैं अपने आप से गुस्सा कर रहा हूँ, इसमें तो कोई नहीं है। फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आई कि तुम सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किससे होते हो। तो उसे यह ज्ञात हो गया कि मैं सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब और क्रोधित अपने आप से ही होता हूँ और किसी से नहीं। फिर वहाँ से वो उठा और अपने मेडिटेशन सेंटर में आ गया और फिर वहाँ पर वह ध्यान लगाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बाहरी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती, जब तक कि हम अपने आप अपने अंदर से डिस्टर्ब ना हो। हमें कोई और गुस्सा नहीं दिला सकता। जब तक कि हम गुस्सा होना न चाहें, हमें कोई और गुस्सा दिला नहीं सकता।